Hello everyone, today in this video I am going to discuss some small provisions of IPC which are very important from the point of view of exams. Like चाहे वो LLB का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। और उससे पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ये कौन से प्रोविज़न्स के साथ इंटरलिंक करके पढ़ा जाता है, क्योंकि इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ज़्यादा नहीं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन 34 एंड 149 को एक साथ डिस्कस किया था, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उन्हें एक साथ ही पढ़ा जाता है। साथ ही अभी 34 और 149 के साथ और कौन कौन से प्रोविज़न पढ़े जाते हैं, 141 जो कि अनलॉफुल असेंबली, 146 राइटिंग, 159 एफरे, इन सबको पढ़ा जाता है साथ में, राइट। 141 इसमें से डिस्कस करना रह रहा है, जिसे मैं आगे किसी वीडियो में इंक्लूड करूँगी, बट इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूँगी सेक्शन 146 और 159 को, ठीक है। तो अभी पहले हम देखते हैं राइटिंग का बेयर प्रोविज़न क्या कहता है। वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। तो ये कहता है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स के द्वारा जब कभी भी फोर्स या वायलेंस यूज़ होगा कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, तो ऐसा समझा जाएगा कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने राइटिंग ऑफेंस किया। और इसकी सज़ा कितनी दी गई है? इसकी सज़ा दी गई है सेक्शन 147 में, इसकी सज़ा है अप टू 2 years विद और विदाउट फाइन, यानी कि 2 साल तक की मैक्सिमम सज़ा इसमें मजिस्ट्रेट आपको अवॉर्ड कर पाएगा, राइट। तो अब आपको पता चला होगा कि 146 जो है इंटरकनेक्टेड है विद सेक्शन 141, उसको भी जानना ज़रूरी है। अब 141 क्योंकि मैंने डिस्कस करा नहीं है, तो वो अभी 146 समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो उसका एक छोटा सा प्रीव्यू दे देती हूँ कि होता क्या है। 141 बेसिकली जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग फोर्स या वायलेंस यूज़ करते हैं और ओवरऑल करने की कोशिश करते हैं, क्या, किसी लॉफुल काम को या फिर किसी तरीके के ऑफेंस को करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बेसिकली अनलॉफुल असेंबली कह दिया जाता है, ठीक है। 5 और मोर पर्सन्स की असेंबली को। अब हम नेक्स्ट प्रोविज़न लेते हैं, दैट इज़ सेक्शन 159। अब 159 क्या कहता है? 159 के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो याद रहने चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर पूछ लेता है। 159 डिस्कस करता है एफरे को, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। तो इसमें कितने लोग हैं? 2 या 2 से ज़्यादा। और 146 में कितने थे? 5 या 5 से ज़्यादा, क्योंकि उसमें अनलॉफुल असेंबली का जो है वर्ड का यूज़ हुआ था, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली को याद करने के उससे बताया मैंने। वैसे वो जो है 146 में अनलॉफुल असेंबली का कोई भी सदस्य, मतलब कि उन 5 में से कोई भी हो सकता है और साथ में सारे भी हो सकते हैं। अब ये 159 कहता है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर सेट टू कमिट एन एफरे। जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग पब्लिक प्लेस में फाइट करके पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको एफरे बोल देते हैं। ये जनरली आपने अपने आसपास की लोकेलिटी में देखा होगा कि छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच, सास ससुर, ये सारी चीज़ें आपने झगड़े देखे होंगे, तो इनको बेसिकली एफरे कहते हैं। जनरली देखा होगा ना कि 100 नंबर पे एकदम कॉल कर दी जाती है, तो कौन से सेक्शन में उन्हें बुक किया जाए? तो उन्हें बुक किया जाएगा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, 159 में बुक किया जाएगा, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सज़ा कितनी दी जाती है? इसकी सज़ा बताई गई है सेक्शन 160 में। इसमें सज़ा दी जाएगी मैक्सिमम 1 मंथ तक की, और फाइन दिया जाएगा मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का, ठीक है। तो इसमें 1 महीने तक की सज़ा विद और विदाउट फाइन, जो कि कितना होगा? मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का होगा। ये इतना इसमें फ़ाइन अवॉर्ड किया जा सकेगा। तो ये सारे इंटरलिंकिंग प्रोविज़न हैं जो कि साथ में पढ़ने ज़रूरी हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो इन टुडे इटसेल्फ। और 141 जो रहता है उसको लेंथ में अगर डिस्कस करना होगा, यानी कि अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आई विल डिस्कस इन some future video. I really hope this video was useful for you people,
Please make notes, note down important ingredient of every section so that you can recall it when it is required. Thank you. I wish you luck for your future endeavors.